पुजारी की जगह ही नहीं थी। हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग, किसान कामगार मेहनत का शावाम, हम अपने खेत से पैदा हुए फसल की पूजा करते थे। हम नदी नाले और पर्वत पहाड़ की पूजा करते थे जैसे हमारे आदिवासी करते हैं। आपका भी गमछा पीला है, ओबीसी का भी गमछा पीला है, और ये एकता है हमारी और आपकी। अब उसके साथ ये जो नीला गमछा है बाबा साहब के बच्चों का, ये पीला और नीला गमछा, ये जानते हैं क्यों एक है? क्योंकि हम सब पाखंड के विरोधी हैं। हमें मंदिर से मतलब नहीं। ये मंदिर वैसे भी इस देश में कम नहीं था। इस देश में गली गली में मंदिर था, और मंदिर से हमारे बच्चों का कल्याण तो नहीं हुआ, भारत के संविधान से हुआ ना। मैं प्रोफेसर बना तो किसी मंदिर से नहीं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय न जा पाता तो आज आपके बीच में प्रोफेसर बनकर आंख में आंख डालकर जालिमों से ललकार कर कहने नहीं आता कि तुम जालिम हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े। इसलिए वो जो संविधान हमें हक दिया है, और जो किसान कामगार मेहनत कश है, और आदिवासी कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकृति को बचाया है। अगर इस देश में आदिवासी न होता दुनिया में तो ये कब की दुनिया तबाह हुई होती और जल जंगल जमीन कभी बचता नहीं। अगर जल जंगल जमीन बची है तो आदिवासियों के लिए बची है, आदिवासियों ने उसे बचाया है। एक बात कहूंगा राजस्थान के लोगों, भारत का नक्शा कभी उठाइए, 3 नक्शा लीजिए। पहले नक्शे में भारत का भूगोल बनाइए, जहां पहाड़ नदी नाले होंगे, जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन होगा, वहीं आदिवासी होगा। इस बात को समझिए। और आपकी जमीन छीनी जाएगी ताकि किसी अंबानी और अडानी के हाथों आपकी जमीन और खनिज संपदा बेच दी जाए और आपको मजदूर बना दिया जाए। क्या आप मजदूर बनने को कबूल करेंगे? क्या जल जंगल जमीन छोड़ देंगे क्या? और वही जल जंगल जमीन तो हमारी ओबीसी की भी लड़ाई है। अगर खेत नहीं होगा तो इस देश का ओबीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जल जंगल जमीन और आत्मसम्मान की लड़ाई एससी एसटी ओबीसी के 90% भारत की लड़ाई है। हम 90% हैं। और अभी एक नारा लगा था, वही नारे लगाकर अपनी बात करूंगा कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। और एक नारा और दिल्ली में हमने लगाया था, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो एक तीर एक कमान, आदिवासी एक। तो इस बात को मैं आपके सामने 2 ही बात किया, शिक्षा और स्कूल बचाइएगा, भारत के संविधान को बचाइएगा, और इस मुल्क के 90% लोगों आओ एकजुट होकर के, इस 90% हम कमेरा लोग हैं, 10% लुटेरा लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं, उन लुटेरों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। कम बनाना, लेकिन हाथ उठाकर बताओ, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? आप सब कुछ सह लेना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल जाने लगेगी, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी और इस देश को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। तो जो विधायक ने अभी 25, 30, 50 बच्चों को दिल्ली लेकर के दिखाया कि ये दिल्ली है जहां से पूरा देश चलता है, तुम्हें पढ़ लिख करके डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज बनना है। एक बात बताओ इस देश के आदिवासी लोगों, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं पता है? 0 हैं। आपके हाई कोर्ट में कितने जज हैं? आपके प्रोफेसर कितने हैं? सब 0 हैं लगभग। और सारा कब्जा किसने किया है? 5% लोग संविधान को मानने वाले में एकजुट हो गए हैं और तुम्हें देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। तो पहली बात यही कि साथियों, एकजुट होने का वक्त है। मैं तो आदिवासी समाज से आता भी नहीं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूं। ओबीसी मतलब जानते हैं, और मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम में ढेर सारे ओबीसी भी आए हुए हैं। और आपके बारे में तो हमें भी 2 साल पहले पता चल गया था कि जिन आदिवासियों को बनवासी करके तोड़ने की कोशिश हो रही थी, 7-8 साल पहले उस आदिवासी परिवार ने एकजुट होकर सबको जोड़ने की कोशिश कर ली और आपने क्रांति कर दी है भाई।
दिनों दिल्ली गए थे, अपने विद्यार्थियों को, अपने इलाके के छात्रों को एरोप्लेन में लेकर के पूरा दिल्ली घुमाया कि जाओ और पढ़ाई करोगे तो एक दिन दिल्ली पर तुम कब्जा भी कर लोगे, ये कहने की बहुत जरूरत है। और ऐसे वक्त में ले आए हैं वो दिल्ली, जब इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जो पहले जब चुनाव लड़ रहा था तो वादा क्या किया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, बोला था ना। आप लोग भी सुने थे ना कि देश बेचेगा नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, ये नारा लगाया था ना। अब जब प्रधानमंत्री बन गया तो 8 साल में क्या कर रहा है, पहले रेल बेच दिया, फिर बैंक बेच दिया, फिर LIC बेच दी, फिर BSNL बेच दिया, हमारी जल जंगल जमीन को बेच दिया, हमारी शिक्षा में 13 पॉइंट रोस्टर ले आया था कि हमारे प्रोफेसर भी न बन पाए, और जहां हवाई जहाज वालों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैं आदिवासी परिवार के बीच में आकर के महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने ही परिवार से मिलने चला आया। और सच बात यह है कि उस दिल्ली का क्या गुणगान करना जो 150 लोग संविधान को तोड़ने के लिए आंदोलन करें तो पूरे देश में चर्चा होती है, और यहाँ हजारों लोग, इस मुल्क के आदिवासी इस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हैं। उस दिल्ली को सुनाई नहीं देता है, हम उसे सुनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों की इस एकता को, आपकी लड़ाई को सलाम करता हूं। और ये लड़ाई तो कोई आज की नहीं है, हम लोगों को तो पढ़ने लिखने का मौका मिला तो हम लोग भी गलत इतिहास पढ़ते थे। जब भी यहाँ लोग बता रहे थे कि जहां हम खड़े हैं ये बेड़का जगह है,